दोस्तों टारगेट स्टडी आईक्यू में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 12 जून 2022 को होने वाला है और मुश्किल से 30 दिन बचे हुए हैं। पिछले साल बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी पूरी तैयारी थी, इसके बावजूद भी एक छोटी सी गलती की वजह से वो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। कहीं आपसे वो गलती ना हो जाए, इस वजह से आज के इस स्ट्रैटेजी वीडियो को आप सभी लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस वीडियो को पूरा जिसने देख लिया वो गलती से भी गलती नहीं करेगा और उसका प्रीलिम्स बड़ी आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। एसएससी से भी ज़्यादा आसान होता है ये एग्ज़ाम, लेकिन अगर आपको गाइडेंस बहुत अच्छे से मिला हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पूरा वीडियो बिना स्किप किए सभी लोग देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मैं रेगुलर बनाता रहूँगा। दोस्तों बड़े ध्यान से समझना कि जब यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का जब आप एग्ज़ाम दोगे तो पहले आप जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे होगे तो आपको दो पेपर देने होते हैं, जीएस पेपर 1 और सी सेट। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, पिछले साल क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों का जीएस पेपर 1 की तैयारी बहुत ही शानदार थी, लेकिन गलती उन्होंने क्या कर दिया कि जो सी सेट का पेपर था जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पेपर में वो फेल हो गए। तो अगर आप सेकेंड पेपर में फेल हो जाओगे तो पहले पेपर में चाहे जितने अच्छे नंबर ले आओ, आप डिसक्वालीफाई कह जाओगे। इस वजह से सी सेट वाले पेपर को इग्नोर मत करना। सी सेट वाला जो पेपर होता है इसमें आपको मात्र 33% नंबर लाने होते हैं। ठीक है, इसका पासिंग मार्क्स जो है वो मात्र 33% है। 33% नंबर लाना बहुत आसान है, आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इस वाले में डिसक्वालीफाई हो गए तो आपका पूरा प्रीलिम्स डिसक्वालीफाई माना जाएगा। और ये जो टोटल जीएस पेपर 1 और सी सेट, ये दोनों मिलाकर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये बनता है आपका प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये जो प्रीलिम्स के आपके मार्क्स होंगे ये आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाते हैं, आपको सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझेंगे, आपको एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ। दूसरी चीज़ हमारे मन में आती है कि आखिर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास में कितने मार्क्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने नंबर लाने हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको पता होगी तो एग्ज़ाम में जब आप पेपर दे रहे होगे तब आपके मन में ख्याल आएगा कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ज़्यादातर बच्चे नेगेटिव मार्किंग से भी आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक लक्ष्य लेकर जाएंगे कि पिछले साल की अगर कट ऑफ का कंपैरिजन करें तो मैं आपको बताता हूँ कि आयोग कभी भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रिलीज़ करता है। ये जो कट ऑफ है ये हमारे जितने भी स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है, आखिरी स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुआ है उसके बेसिस पर बता रहा हूँ। 2021 की अगर बात करें तो लगभग 120 जो है मार्क्स इसकी कट ऑफ गई थी, 120 नंबर। इसके बाद में 2020 में देखें तो 115 नंबर गई थी और 2019 देखें तो 119 नंबर यहाँ पर कट ऑफ गई थी। चूँकि इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है तो हम मान सकते हैं कि 120 नंबर के आसपास में कट ऑफ जाएगी। आपके मन में अब एक चीज़ आ गई कि 120 नंबर मुझे किसी भी कीमत पर लाने हैं। 120 नंबर का मतलब हो गया कि अगर उसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो लगभग 92 से 95 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो कोई रोक नहीं सकता है आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने में। याद रखना, एक बार फिर से बता रहा हूँ, 150 नंबर आपका आएगा और 150 में से सिर्फ 92 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक चीज़ समझना, क्योंकि गलती आप क्या करते हो, हमारा लक्ष्य है कि हमें 92 क्वेश्चन सही करने हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 है, यानी कि एक भी गलत क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत लेना। जो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस में आती हो सिर्फ वही चीज़ आपको सॉल्व करनी है। अब देखो 150 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। अब 150 में से आप एक टारगेट लेकर चलें कि आपको 110 क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि 150 में से आप भी जानते हो कि 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं होने हैं। 40 क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस डाले जाते हैं और अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ना नहीं सीखा, आप फंस गए कि नहीं मैंने तैयारी करी है, मैं किसी भी हाल में इस क्वेश्चन को करके आऊँगा, ईगो पर ले गए, तो फिर भी वहाँ पर आपका कट ऑफ नहीं निकलेगा, आप फंस जाओगे, उसी जगह आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से बहुत ध्यान से समझना कि 40 क्वेश्चन आपको छोड़कर आने। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हो
मैं आपको बताना चाहूँगा, साइंस की बुक देना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि आप ये पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं आ रहा है, तुरंत आपको स्किप करके क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाना है। ऐसा मत करिए कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं आ रहा, आपको लग रहा है मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ऐसा मत करिए कि उसी क्वेश्चन में फंसे रहें। ठीक है, आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। फिर आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन आपको छोड़ना है। 110 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए तो 1 2 3 क्वेश्चन आपसे गलत भी हो जाएंगे, उसमें नेचुरल है। तो कट पिटने के बाद में लगभग 92 से 95 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो आपका सिलेक्शन फाइनल है। अब एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर 110 क्वेश्चन का ये जो टारगेट है, मैं आपको देखिए पढ़ने को तो सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा अगर सजेशन माने, अगर आपने मात्र 4 चीज़ें दोस्तों पढ़ ली तो भी आपका कट ऑफ निकल जाएगा। कौन कौन सी 4 चीज़ें? पिछले 5 सालों में जो 4 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 4 सब्जेक्टों में देखो, करंट अफेयर्स के लगभग 35 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछे जाएंगे। ध्यान से समझना, करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। जियोग्राफी से लगभग 26 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से लगभग 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस के लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपने 4 सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए, इसके अलावा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा वो कह रहे हैं सर इकोलॉजी पढ़ लें, इन्वायरमेंट पढ़ना है हमें, हमको यूपी का जीके बहुत अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर समय नहीं है, समय 30 दिन बचे हुए हैं, जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हैं अगर उसी को अच्छे से पढ़ लिया तो भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसा नहीं कि एक एक ढूंढ ढूंढ के सब्जेक्ट पढ़ने की आदत मत बनाइए। ठीक है, तो यहाँ से अगर इनको जोड़ोगे तो 90 से भी ज़्यादा ये क्वेश्चन होते हैं आपके, लगभग 103 100+ क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपके हो गए। अगर ये 4 चीज़ें अच्छे से कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बहुत ध्यान से समझना, साइंस के लिए आपको क्या करना है, आपको दिखा रहा हूँ। साइंस के लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस के लिए आखिरी के समय में सबसे बेस्ट सोर्स आपको बता रहा हूँ, घटना चक्र का जो साइंस का बुक आता है, ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करने का। इसमें क्या होता है, पिछले 10 वर्षों के साइंस के जितने भी क्वेश्चन पीसीएस लेवल पर पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं साइंस के, तो आप घटना चक्र की इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसमें साइंस के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बस इसको पढ़ लो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आपके 20 के 20 क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, साइंस के बाद में बात आता है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करोगे, करंट अफेयर्स के लिए मेरे नोट्स आप ले सकते हो 6 महीने के, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, उससे बाहर आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आपको उससे मिल जाएंगे और मेरा नंबर भी दे रखा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी के लिए आप टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के लिए आप जो जहाँ से पढ़ रहे थे वो आप पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर आपको 100+ क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि आखिरी के समय में, देखिए आखिरी के समय में 30 दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समझना ध्यान से, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे इस समय परेशान हैं, हेडक ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को पढ़ रहे हैं। नई कोई चीज़ नहीं पढ़नी है, जो चीज़ आपने पढ़ रखी है बस उसी को रिवीजन करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढूंढ कर लगाना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। आपका जो पूरा पेपर है वो कैसे बनेगा वो समझते हैं। 30% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट आपको मिलेंगे, समझना 30% क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। बस होगा क्या कि उसमें आपका थ्योरी चेंज होगी, उसमें आपके क्वेश्चन की थ्योरी बदल कर दी होगी, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा, उसमें सॉल्यूशन को क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्यूशन, ऐसा कर देगा, घुमा फिरा कर देगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट छपा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, तो 30% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से आ जाएगा। तो प्रीवियस ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो वहीं से ही आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 20% क्वेश्चन जो है ये आपके अदर स्टेट के जो पीसीएस एग्ज़ाम है वहाँ से मिलेंगे, या फिर जो आईएएस के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से भी 20% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बचे हुए 30% जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल नए ड्राफ्ट किए जाते हैं, नए होते हैं। तो अगर यहाँ पर आप बात करें तो 30 और 20 ये 50% क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अदर स्टेट के क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर
इस पूरे वीडियो में अगर आपने पूरी स्ट्रैटेजी, जो चीज़ मैंने सिखाई है, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ दिया दोस्तों, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपका प्रीलिम्स ज़रूर क्वालिफाई होगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, अभी आरओ का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 24 अप्रैल को। पूरे के पूरे 21 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इस बार भी पीसीएस के एग्ज़ाम में रिस्क मत लेना। आयोग जिस फॉर्मेट पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा करंट अफेयर्स बनाया गया है। उसके लिए आप हमारा करंट अफेयर्स परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर एक क्रैश कोर्स भी चलाया जा रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।